अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सईदा फातिमा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रैक लॉ। आज हम बात करेंगे आईपीओ के ऊपर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। हम लोग इससे पहले भी पिछले डिस्कशन में बात कर चुके हैं आईपीओ के ऊपर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और उनको किस तरह रजिस्टर किया जाता है, वो क्यों अहम होती हैं और आपको इसकी ज़रूरत किस वक्त और कैसे दरकार है या पड़ती है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे। आज हम 2 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे वेरी क्विकली इन दिस शॉर्ट वीडियो, और आपको बताएंगे कि ये क्यों अहम है एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। सो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके क्या असूल हैं, एंड नेचुरली पाकिस्तान उनको फॉलो करता है या नहीं करता। तो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट आंसर वुड बी कि पाकिस्तान यानी कि IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान फॉलो करती है उन्हीं रूल्स को जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। नाउ सेइंग दिस, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000 के तहत हम लोगों को वही रूल्स फॉलो करने होते हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उनको फॉलो कर रही हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हम लोगों ने जब एक IPO के रूल्स को या ज़वाबित को फॉलो करना होता है तो उसके लिए हमें कौन से इदारों के पास जाना चाहिए, हमें कौन सा पैनल यूज़ करना चाहिए, हमें कहाँ पर रुजू करना चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए यू कैन कम बैक टू ट्रैक लॉ एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट एज वेल। बात करेंगे हम 2 अहम केसेस के ऊपर आज, यानी कि सबसे पहले तो आपको हम थोड़े से केसेस का इसलिए बताना चाहेंगे दैट यू शुड बी अवेयर हाउ दिस इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन पाकिस्तान, एंड ये इवेंचुअली कोर्ट तक बात जाती है। शायर बायोकैम वर्सेस बायोकेयर, दोनों नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे और इनके ऊपर हो सकता है आपने बहुत से प्रोडक्ट्स परचेज भी किए हों। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट मी टेल यू अ वेरी जस्टी सॉर्ट ऑफ अ थिंग वेरी क्विकली कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को या इन दोनों कंपनीज को इनिशियली एक दूसरे का जो सामना करना पड़ा वो ये था कि इन्होंने इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाई थी। एज फार एज द IPO इज कंसर्न, ऑफ कोर्स दे वर इनकॉर्पोरेटेड, हाउएवर उनका IPO यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नाम दाखिल नहीं किए गए थे। सो हेंस फोर्थ दी ओनली, अब मैं इसका एक फाइनल भी आपको बता दूं कि इसके अंदर से विन ऑफ किसने किया जी, बायोकेयर ने। वाई? बिकॉज इट वॉज एक्चुअली रजिस्टर्ड इन दी IP। नाउ एक और जो छोटा सा आपके साथ डिस्कस करना है, ख्वाजा ताहिर जमाल और AR रहमान ग्लास का। बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो है वो सिचुएशन होती है जब बहुत सी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे को रियलाइज़ करती हैं, लेकिन दे इवेंचुअली एंड अप इनटू अ फाइट। What is that fight about? The fight is about the name. और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी यही हुआ कि इवेंचुअली इंडस्ट्रीज़ को जाना पड़ा कोर्ट में फॉर डूइंग द रेलिवेंट प्रोसीजर्स। इसमें भी एक इन दोनों में से जीती, और वो किस लिए कि वो देवर प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हेंस फोर्थ पाकिस्तान में ये सारे लॉज जो अब जाके लोगों को अवेयर भी हो रहे हैं लोग इसके बारे में, एंड ऑल्सो लोगों को इनके बारे में बताया भी जा रहा है। सो उसके बारे में हम ये कहेंगे कि आप इनकी, चाहे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या चाहे आपने अपने आप को IP के साथ रजिस्टर करवाना हो, दोनों कामों के लिए आप ट्रैक लॉ से रुजू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एंड इसको आप फॉलो करते हुए आप हमारे साथ रुजू कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।